कराची से खैबर तक मुनाफाखोर बेलगाम, हर चीज के ऊंचे दाम, अवाम के लिए खरीदारी बन गई बबाले जान। सब्जियां, दालें, अंडे, मुर्गी, चावल, घी अवाम की पहुंच से दूर। चीनी आटा मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नायाब। महंगाई के सुनामी ने वफाकी काबीना को भी हिला के रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी इज़हार तशवीश, मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक करने के अहकामात। महंगाई के सुनामी पर वफाकी काबीना में गर्मा गर्मी। मुराद सईद ने बिजली और गैस के नरखों में इजाफे पर नदीम बाबर और उमर अयूब को आड़े हाथों लिया। कहा यहाँ फैसले होते हैं लेकिन बाहर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। शेख रशीद भी बोले नवंबर और दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो सकता है। अद्वियात महंगी होने पर लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं। अब जो महंगाई को कंट्रोल करने की जो इकदाम हैं वो रियल भी हैं, तो इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगी और इससे आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली, आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की कौम को तसल्ली। मुल्क में आटा बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत करार। कहा सिंध ने गंदुम जारी नहीं की जिससे किल्लत बढ़ी। अब सिंध हुकूमत को अकल आ गई है और वो गंदुम रिलीज कर रही है। मुल्क में जरूरियात के मुताबिक गंदुम के ज़खायर मौजूद होने का दावा। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, गंदुम की कीमत 3,687 रुपए 50 पैसे फी मन मुकर्रर कर दी। आटे की एक्स मिल कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी किलो की कमी हो जाएगी। वफाकी हुकूमत के इल्जाम पर वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले कि आटे की स्मगलिंग रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली सिंध हुकूमत पर न डाले। सिंध काबीना का वफाक से जजीरों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस भी फौरी वापस लेने का मुतालबा। भारतीय दहशतगर्दी, भारतीय मीडिया पर बेनकाब। सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान डॉक्टर मुईद यूसुफ पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नए सबूत सामने ले आए। करण थापर को इंटरव्यू देते हुए बोले कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी मुल्क में अपने सिफारत खाने के जरिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चीनी कॉन्सुलेट और पीसी होटल गवादर पर हमले कराए। चीनी कॉन्सुलेट पर हमला आवर असलम अच्छू के नई दिल्ली के अस्पताल में इलाज के ठोस सबूत भी मौजूद। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड हमले के वक्त रॉ से राबिते में था। पाकिस्तान के पास सारे सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय सहाफी को इंटरव्यू में मुईद यूसुफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा भारत ने मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा है लेकिन बामानी बातचीत के लिए पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने का कानून खत्म करे, कश्मीरियों को रिहा करके मकबूजा आबादी का मुहासरा खत्म करे। मोदी की तौसी पसंदाना पॉलिसीज के बाइस भारत तन्हा रह गया है। पीटीएम 3 रोज बाद गुजरांवाला में पांच शो के लिए तैयार। 16 अक्टूबर को हर सूरत जलसा होगा। कारकुनान मुमकिना गिरफ्तारियों से हर सूरत अपने आप को बचाएं, कोशिश करें कि घर में ना सोएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मॉडल टाउन में इजलास की सदारत करते हुए कारकुनों को हिदायत। हुकूमती रुकावट से निमटने के लिए अपोजिशन की सूबाई क़यादत ने भी लाहे अमल तैयार कर लिया। उनको रद्द कर चुके हैं, उनमें न कोई इखलाकी जवाज है किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने का। ये सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी लूटी हुई दौलत अपने लीडरों को बचाने के लिए। ऑपोजिशन एहतजाज की आड़ में अपनी करप्शन बचाना चाहती है। करप्ट टोले के एहतजाज और जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के वार। कहा ऑपोजिशन का एक ही मकसद है कि हुकूमत को दबाव में लेकर रियायत ली जाए जो नामुमकिन है। वज़ीर आज़म ने सरबराहान मुमलिकत के अखराजात के तयन के लिए बिल लाने की हिदायत कर दी। हुकूमत
हुकूमत हीले बहानों से जलसे को पुरतशद्दुद बनाना चाहती है। तशद्दुद हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कमर ज़मान कायरा बोले कि हमारा मुतालिबा है कि मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाएं और इदारों को सियासत से निकाल कर आइन के दायरा कार में लाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के सदर अतीकुर रहमान ने कहा कि ऐसा ना हो कि हम जेल के दरवाजे पर खड़े हों और जेल में जगह ना हो। पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की तो कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन को वार्निंग। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी के बाद पाकिस्तान की मुकम्मल मिल्कियत में है। हुकूमत का रूजवेल्ट होटल बेचने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की गुफ्तगू। उधर चेयरमैन नैब का रूजवेल्ट होटल की बंदिश और फरोख्त से मुतालिक खबरों का नोटिस। डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज का इजाफा। इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर मुझे तकलीफ पहुंचाई गई और कमर के दर्द के बावजूद कुर्सी नहीं दी गई। शहबाज शरीफ का अदालत में फिर इल्जाम। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ के लिए मेडिकेटेड बेड मौजूद है, 24 घंटे डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म। शहजाद अकबर गाड़ियां और भेस बदल बदल कर नैब के दफ्तर आते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के इल्जामात। कहा, शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में 2 दिन कबल जख्मी हुए। ऑपोजिशन लीडर के वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए। मरियम औरंगजेब जैसी हरकतें नून लीग का खासा है। वह कौम की तवज्जो अपनी चोरी से हटाने की नाकाम कोशिश न करें, बल्कि ये बताएं कि मंजूर पापड़ वाले से आपका क्या रिश्ता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की वाहिद हकीकत एक मनी लॉन्ड्रर की है जिसने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। खोज लगाई जाए कि के इलेक्ट्रिक मुंबई से कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं। कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो ऐसा तो होगा। कराची में बिजली के लोड शेडिंग पर असखुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत में सलाहियत ही नहीं, जिसकी मर्जी हुकूमती इदारों का इस्तेहसाल करे कोई रोकने वाला नहीं। फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई लेकिन बिजली मिल ही नहीं रही। विफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में बिजली की फराहमी से मुतालिक प्रेजेंटेशन तलब। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद। कराची में मौलाना आदिल और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा SHO शाह फैसल की मदय्यत में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे की तफ्तीश CTD मुंतकिल। मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर आइंदा का लाएहमल बनाने के लिए जामिया फारूकिया में इजलास। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद मनही शनाख्ती परेड के लिए 28 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की आबिद की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस को मुबारकबाद। पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए मकामात बदलता रहा। मुलजिम मागा मंडी में बीवी से मिलने गया, पुलिस ने वहीं धर लिया। महकमा सोशल वेलफेयर सिंध की खवातीन अफसरान के नंबर वेबसाइट्स पर देने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुमताज अली शाह कहते हैं, गैर अखलाकी वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक, 531 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 8,651 तक जा पहुंचे। अमवात की तादाद 6,588 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 103 शहरों में 3,497 स्मार्ट लॉकडाउन जारी हैं। असद उमर का कहना है, हमने बहैसियत कौम सही फैसले किए, कीमती जानें बचाई और बीमारी के फैलाव को रोका। कराची के 3 सरकारी कॉलेजेस और इस्लामाबाद के मजीद 5 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तस्दीक। कराची में मौसम का अजब अंदाज, दिन में गजब की गर्मी, रात को खुनकी। शहर कायद में हीट वेव का दूसरा रोज दर्जा हरारत 39 तक जा पहुंचा। गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहने का इम्कान। और सूफियाना कव्वाली को नई जेहत देने वाले नुसरत फतेह अली खान के परस्तार आज उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। शोहरत याफ्ता कव्वाल ने दुनिया भर में अपने अंदाज़े गुलकारी से दिलों में जगह बनाई।